अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि लेवल्स जो हैं फाइवर पे आपने सुना होगा, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, टॉप रेटेड सेलर होता है। वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्स रेट क्या होता है और रिस्पॉन्स रेट को जो है वो मेंटेन कैसे करना और वाई रिस्पॉन्स रेट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन फाइवर। तो सबसे पहले मैं आपको लेवल्स का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि लेवल्स क्या होते हैं। आप सिंपली fiverr.com/levels लिखेंगे तो आपके सामने पूरी एक स्क्रीन आ जाएगी जिसपे उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि फाइवर पर लेवल्स क्या होते हैं। लेवल सबसे पहले आप न्यू सेलर होते हैं, उसके बाद अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो आप लेवल 1 पर मूव कर जाते हैं, जिसमें 30 डेज़ एक्टिव रहना फाइवर पर ज़रूरी है, 10 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हों, 4 स्टार रेटिंग आपकी प्लस हो और लो कैंसिलेशन रेट हो। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि जब आप लेवल 1 पे मूव कर जाते हैं तो आपको क्या क्या इंसेंटिव्स जो हैं वो मिलते हैं। आपको 15 गिग्स मिलती हैं, एक्स्ट्रा फास्ट आपको जो है वो ऑप्शंस मिल जाती हैं, कस्टम ऑफर्स आप 1500 तक सेंड कर सकते हैं, गिग एक्स्ट्रास कितने आप डाल सकते हैं, फाइवर जो है वो कहीं से भी आप कर सकते हैं और मल्टीपल जो है वो गिग्स आप बना सकते हैं। तो और उसके बाद लेवल 2 पे पहुंचने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है वो भी मेंशन्ड है। और उसके बाद लेवल जो टॉप रेटेड सेलर है उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। टॉप रेटेड सेलर जो है वो बेसिकली फाइवर खुद चूज़ करते हैं, जिनको भी वो टॉप रेटेड सेलर बनाना चाह रहे हो। मैक्सिमम जो है वो आप खुद जो है वो ये चीज़ें करके लेवल 2 तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपने पढ़ लेना है लेवल्स के क्या होते हैं। ये बेसिकली आप जिस तरह काम अच्छा करते जाते हैं उस तरह लेवल आपका फाइवर पे जो है वो अप होता जाता है। उसके लिए ये क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है, ये आप इजीली यहाँ fiverr.com/levels लेवल्स लिखकर जो है वो देख सकते हैं और अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं। करंटली मेरा लेवल 2 है तो मैं यहाँ पर बता रहा है कि मैं लेवल 2 पे और मुझे क्या क्या जो है वो इंसेंटिव्स मिले हुए हैं। उसके बाद बात आती है रिस्पॉन्स रेट की। लेट मी मार्क दिस इज डन। उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट बेसिकली जो है वो होता है कि अगर आपको किसी बायर का मैसेज आया है इनबॉक्स के अंदर तो उसका आप रिप्लाई जो है वो कितनी देर के अंदर जो है वो कर रहे हैं। जब बायर का किसी का नए का मैसेज आता है तो यहाँ पर एक वॉच बनी आ रही होगी राइट साइड पे, ये जहाँ डेट आ रही है इसके राइट साइड पे वॉच आ रही होती है और लिखा आ रहा होता है कि वो कितनी देर पहले आई हुई है। तो आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम विद इन 1 आवर जो है आप उस क्लाइंट को जो है वो रिप्लाई कर दें ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो। रिस्पॉन्स रेट बेसिकली होता है कि क्लाइंट का जब आपको पहली दफ़ा मैसेज आया है तो आपने उसको कितनी देर बाद रिप्लाई की है, ठीक है। तो सिर्फ पहली दफ़ा जब आप रिप्लाई करेंगे तो उस पर रिस्पॉन्स रेट होता है। बाद में जितनी दफ़ा मर्जी उसका मैसेज है आप जितनी मर्जी लेट रिप्लाई करें वो काउंट नहीं होता। सिर्फ पहली दफ़ा जब उसका मैसेज आया, यहाँ पर वॉच बनी हुई आ रही है, तब जब आपने उसको रिप्लाई किया है वो कितनी देर में किया है उसकी बेस पर आपका रिस्पॉन्स रेट डिसाइड हो रहा होता है और ये 30 डेज़ की एवरेज निकाल कर जो है वो सेट होता है। तो इसमें बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा मेरा रिस्पॉन्स रेट 95% है। परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती है, व्हाट मैटर्स इज टाइम, जो कि मेरा 1 आवर है, जो कि मिनिमम जो है वो जा सकता है 1 आवर तक जा सकता है, वो 1 आवर से नीचे जो है वो नहीं जा सकता। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि रिस्पॉन्स रेट आपका जो है वो 1 आवर हो जाए तो वो तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट 1 आवर है। लेकिन जो है मैक्स आप ये कर सकते हैं कि 3 आवर्स तक आप ले जाएं। 3 आवर से ऊपर जो है आपका जो है वो रिस्पॉन्स रेट नहीं होना चाहिए, वरना बायर्स जो हैं वो हेजिटेट करेंगे आपको मैसेज करने से। तो उसमें ये होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्स रेट कि वो जब आपकी प्रोफाइल पे आते हैं आपका रिस्पॉन्स रेट देखते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ये सेलर जो है ये इतनी देर में जो है टिपिकली जो है वो रिप्लाई कर देता है। तो इसलिए ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जितना जल्दी रिप्लाई करेंगे आपका रिस्पॉन्स रेट उतना अच्छा होगा। 1 आवर पे जो है इसको ले जाने की कोशिश करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बायर जो है आपको वो मैसेज करें। जिसका जो है वो कम रिस्पॉन्स रेट होगा वो उनको पहले मैसेज करेंगे, जिसका ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट होगा, ज़्यादा लेट वो रिप्लाई करता होगा, उसको वो मैसेज करने से हेजिटेट करेंगे। तो रिस्पॉन्स रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट प्ले करते हैं आपको ऑर्डर्स गेट करने में, क्लाइंट्स की अटेंशन गेट करने में। तो इसको आपने लाजमी जो है वो मेंटेन करके रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो परसेंटेज वगैरह लिखी हुई है ये बेसिकली जो है बता रहा है कि कितने परसेंट जो है वो आप जितनी जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। ये सिर्फ आपके अपने लिए, क्लाइंट को ये और नज़र आ रहे होंगे। आपको मैं प्रोफाइल पे दिखा देता हूँ। सेलिंग पे आप अगर यहाँ से माई प्रोफाइल पे जाते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट को ये जो प्रोफाइल नज़र आ रही होती है
वो जो है ना यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर्स। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपने एक कैची सी लाइन आप लिख सकते हैं जब आप नया अकाउंट बनाएंगे, एडिट यहाँ प्रेस करके यहाँ पर कोई भी कैची सी लाइन जो आपको लगता है, ये आप अपनी डिस्क्रिप्शन एक छोटी सी जब आप अकाउंट बना रहे होंगे ये ऐड हो जाती है, तब ये आप कर सकते हैं। यहाँ से अपनी लैंग्वेज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आपकी गिग्स नज़र आ रही होती है और नीचे रिव्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली आपकी प्रोफाइल पर जो भी होते हैं। ठीक है, तो आपको आई गेस आइडिया हो गया है कि रिस्पॉन्स रेट क्या होता है। तो आपने इसको मेंटेन रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ। आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ ये डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर आपको आपका रिस्पॉन्स रेट, आपके ऑर्डर्स कंप्लीटेड, डिलीवर्ड ऑन टाइम आ रहा होगा। ये सारा कुछ आपके अपने लिए बेसिकली होता है। ठीक है, ये आपके बिल्कुल अपने लिए होता है कि आप जो है वो अपनी जो है वो प्रोफाइल सेट कर सकें, अपने आप को मेंटेन कर सकें, अपनी जो है वो चेक कर सकें परफॉर्मेंस क्या आ रही है। तो ऑर्डर्स कंप्लीटेड में आ रहा है आपने कितने ऑर्डर्स जो है वो सक्सेसफुली आज तक कंप्लीट किए हैं, और डिलीवर्ड ऑन टाइम आज लास्ट 60 डेज़ में कितने ऑर्डर्स जो हैं वो आपने कितने टाइम पर डिलीवर किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली जो कि छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं जो आपको नहीं बताएगा कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मेंटेन करके रखें रिस्पॉन्स रेट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बायर्स आपको रीच कर सकें। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, लेट मी मार्क दिस बोथ एज डन। तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और दूसरा, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, मेरा पेज है द फाइबर गाय के नाम से, आप उस पर जो है वो इजीली मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे।